जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। चुनावी प्रचार में आज मैं हूँ सुप्रियो बड़ाल के साथ। सुप्रियो बड़ाल वो शख्सियत है जिनको पॉलिटिक्स और फिल्मी दुनिया में बाबुल सुप्रियो का नाम से जाना जाता है। बाबुल सुप्रियो से बात कर लेंगे, जान लेंगे चुनावी प्रचार में आज उनका डे प्लान क्या है। बाबुल दा, TV9 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप निकले, थोड़ा देर हुआ, लेकिन मतलब आज का डे प्लान क्या है? देखिए क्या है कि हर दिन जो है ना, अगर प्लान के हिसाब से चलता और राइट टाइम पे सब कुछ हो गया होता तो हमारा चुनाव जो है, ये है तो वर्ल्ड कप, लेकिन वैसा वर्ल्ड कप जैसा हो जाता। लेकिन यहाँ पे सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ, आप देख रहे हैं जो लोग अलग अलग लोग मिलने के लिए आते हैं। फिर मैं 8 बजे भी उठूँ, तरह तरीके का जो है जो ऑफिशियल जो लेटर्स हैं, ये हैं वो है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें प्रायोरिटी जो है वो थोड़ा बदल जाता है, लेकिन उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि आसनसोल की गर्मी की वजह से लोग 1 बजे से 4 बजे का रेस्ट देना चाहता है कैंडिडेट को, जो रेस्ट मैं अभी तक जो 7 दिन 8 दिन कैंपेन का हुआ है, एक दिन भी नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग राजनीतिक तौर पे काफ़ी जागरूक है, और इसलिए 1 बजे से 3 बजे के अंदर भी मेरी गाड़ी कहीं पे घुसती है और गाना बजता है और मैं बात करता हूँ, तो क्या रिस्पांस मिलता है वो आपको आज दिख जाएगी। तो समय के पाबंदी में अपने कैंपेन को एकदम बांध के रखना, और उसी के में जो थोड़ा इधर उधर होता है उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करने का स्वभाव मेरे में नहीं है। मेरे लिए प्रायोरिटी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, मैं ये भी समझता हूँ कि दूसरी बार जब एक ही इलाके से आप लड़ रहे हैं ना, तो 70 से 75% कैंपेन आपका काम ही है। जो आपने काम किया है वो उसी से ही हो जाता है। लेकिन हर गली में, हर जगह में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट एक जगह में जब पहुँच रहा हूँ, कौन से गली से राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, उसी को लेके भी लोगों में जो है अपने कार्यकर्ता के बीच में जो है कश्मकश हो जाता है। कोई बोलता है अरे राइट में मेरा वार्ड है, कोई, लेकिन वही तो मज़ा है। तो उसी को मैं एंजॉय करता हूँ। फिर वहीं पे उनको ठंडा करता हूँ। मैं बोलो ये भाई ऐसा, बंगाल का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है आसनसोल। कल हम जामुरिया में जहाँ गए थे, एक मेले में रात को 12, सारा कुछ ख़त्म करने के बाद 12:30 बजे पहुँचे। आप फेसबुक में उसकी तस्वीर देखिएगा, मतलब कितनी भीड़ थी और कैसा उसका क्या ऊर्जा थी लोगों में, मोदी जी को वापस देखने में, मुझे यहाँ से दोबारा ये करने के लिए, निर्वाचित करने के लिए क्या ऊर्जा थी। वहाँ से हम लोग सारे लोग जो है 2:30 बजे आए रात को। उसके बाद सारे मीटिंग्स, अपने चुनाव प्रचार में जो तेज़ी होनी चाहिए वो तेज़ी को बरकरार रखना चाहिए। जैसे दीदी की पुलिस मुझे पायलटिंग करते हैं, लेकिन मालूम नहीं क्यों वो जानबूझ के जो पायलटिंग मेरे को करते हैं उससे मेरी देरी हो जाती है। धीरे धीरे चलाया जाता है। और आप यहाँ पे दूसरे हमारे तृणमूल कांग्रेस की जो आप देखेंगे कॉन्वॉय जब जाती है, पूरा एकदम पिच काला कांच, उसमें 3-4 सरकारी अधिकारी, उसके ऊपर नील बत्ती लगी हुई है, और इतनी तेज़ी से जाएगी कि आसपास के लोगों को उड़ा के चले जाएंगे। ऐसे परसों मेरे कन्वॉय के बीच में वो घुस रहे थे, तो मैंने रोक दिया। ऐसे प्रचेष्टा जो है तृणमूल की, हर जगह में रोकते आया हूँ, उनको रोक दिया। वो मेरे को ओवरटेक करके नहीं जा पाए। बाबुल सुप्रियो ज़्यादातर जाना जाता है अपना दबंग नेचर के लिए और सुरीली आवाज़ के लिए, तो यहाँ आप कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, दबंग नेचर तो रहना चाहिए। सीधा काम कर रहा हूँ, स्ट्रेट बैट से खेलता हूँ, क्रॉस बैटेड शॉट्स मारता नहीं हूँ। तो अब देखिए मैं भगा रहा हूँ, तो अभी पायलट आ रही है, तो दीदी के पुलिस को मैं रास्ता दिखाऊंगा ना। वो जो रास्ते पे चल रहे थे उस पर तो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। मैं जा रहा हूँ, वो मेरे को फॉलो कर रहे हैं। चलिए, वो तो रेटरिक है, बट जो काम है वो पूरे निष्ठा के साथ करता हूँ। जैसे आपने देखा है कि किताब जो मेरी बन रही है वो एकदम 15 तारीख जो नया साल है उसके बाद 10 दिन में वो किताब हिंदी और बांग्ला में सब लोगों के पास वो पहुँचेगी। उसमें मेरा पूरा जो है रिपोर्ट कार्ड है, क्या क्या मैंने काम किया है, और मैंने बहुत काम किया है। तो देखिए, मेरा सिंगिंग नेचर या मेरे रोमांटिक गाने बहुत हिट है, नरम किस्म के मुस्कुराहट वाले आदमी हूँ,
उसका मतलब उसको कोई मेरा कमज़ोरी ना समझे। ये स्पष्ट रूप से मैंने आसनसोल में जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, वो जिस गली से मैं जाता हूँ वो अपना लॉरी वॉरी छोड़ के अपना भाग के जंगल के अंदर चला जाता है। वो आप देख लीजिएगा, वीडियो फेसबुक वगैरह सब जगह में है। और वही माफिया नेता जो है यहाँ के तृणमूल के नेता के बेस्ट फ्रेंड है। और उसी से 1 किलोमीटर के अंदर मुनमुन सेन की 30 बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं। कितना पैसा खर्चा, हमारा तो एक भी नहीं लगा। आप जाके देख लीजिएगा, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। जितना पैसा है वो वॉल राइटिंग में, बाकी जो हमारे कार्यकर्ता है जो इतनी धूप में भागमदौड़ी करते रहे, उनको थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिलाना, ये सब में खर्चा बहुत हो रहा है। तो बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है, देखिए आप रास्ते में देखिए, मेरा एक भी होर्डिंग नहीं है, आप देखते रहिए। तो उसमें मैंने खर्चा किया ही नहीं। अब कल से जो है थोड़े बहुत होर्डिंग्स जो लगना चाहिए वो लगेंगे, बट ऐसा ही है। बाबुल सुप्रियो जितना फेमस बीजेपी के अंदर है उतना फेमस विपक्ष के शिविर में भी है। ये कहा जाता है और ये आप खुद कहे थे कि ममता बनर्जी के साथ आपने विक्टोरिया में झालमुड़ी भी खाए थे। तो वहाँ से जहाँ रिलेशन इतना अच्छा था, वहाँ से आज मतलब इतना खराब, या तो मतलब वो पास्ट है, उसे भूल जाइए। वो मेरी गलती थी कि एक बंगला में एक बात है कि अपात्रे दान करिबेन ना, यानी कि जो मैं इंग्लिश में मैं खुद बोलता हूँ, मेरा ही लाइन है कि ह्यूमिलिटी जो है ना, इट ऑफन लीड्स टू ह्यूमिलिएशन। ममता दीदी के साथ गाड़ी में बैठ के मैंने झालमुड़ी इसीलिए खाया था क्योंकि प्रधानमंत्री जी की एक शो के बाद एक जो मेरे ख्याल से स्वच्छ भारत मिशन का जो लॉन्च है बंगाल से जो हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। प्रोटोकॉल की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से सारी गाड़ियाँ जो है वो नज़रुल मंच के बाहर रखा हुआ था। तो चीफ मिनिस्टर की गाड़ी ऑब्वियसली सबसे पहले अंदर आई और हमारी गाड़ी जो आने में थोड़ी देरी हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई बाबुल, हम लोग सब गवर्नर हाउस में ही जा रहे हैं तो तुम बैठ जाओ। अब कोई चीफ मिनिस्टर, मैं इतने मजे हुए पॉलिटिशियन है, इतने सीनियर पॉलिटिशियन है, अगर मुझे बोले अपनी गाड़ी में बैठ जाओ तो उसको ना बोलने की हिम्मत और क्या बोलूँ, कल्चर या बोलिए जो भी बोलिए, वो मेरे में है नहीं। तो मैंने गाड़ी में बैठा और मैंने तुरंत उसके पहले नवान्नों में उनके सेक्रेटरीट में मैंने कुछ चीज़ों को लेके उनसे बैठक मांगी थी जिसका टाइम मुझे नहीं मिला था। तो मुझे लगा वही जो है मेरा ऑफिस रूम है। और मैंने ESI हॉस्पिटल, जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो जो मैंने ऑलमोस्ट बना दिया है, गंगा के नीचे के टनल वगैरह सारी चीज़ें हो गई है। उसके लिए जो इंक्रोचमेंट्स के प्रॉब्लम थे वो सारे सॉल्व करवाया। फिर एक मेरे IAS ऑफिसर की ज़रूरत थी मेरे PS के तौर पे, उनका क्लियरेंस कैसे किया जा सकता है। ये सारे 4 मेरे पास एजेंडा थे, तो चारों का चारों एजेंडा जो मैंने गाड़ी में बात की। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हमारे ये जो अभी इस वक्त आपने देखा, मैंने लिखा कि हमारे देश के जो युक्तराष्ट्रीय जो नेचर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको हर तरीके से अपमान करना। और 5 साल में मैंने ये देखा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स, और बहुत ही मतलब क्या कहूँ, बहुत ही घटिया लेवल का पॉलिटिक्स जो है उनके लिए लोगों की जो खुशी है उससे ज़्यादा महत्व रखती है। तो मेरा जो है ना, राजनीति के बाहर दूसरे पार्टियों के सारे मेंबर्स के साथ मेरी बहुत दोस्ती है। कांग्रेस में भी कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरी दोस्ती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के चंद कुछ नेताओं के सिवा बाकी लोगों को जो है हाय बोलने का भी मनसा मुझे नहीं है। हिपोक्रेसी मुझे पसंद नहीं है कि मेरे ही काम में वो मुझे बाधा डालेंगे और घटिया पॉलिटिक्स करेंगे, मेरे लड़कों को मारेंगे पीटेंगे, जो आज सुबह भी आपने देखा है, मारेंगे पीटेंगे, और उन्हीं के साथ बैठ के मैं कॉफ़ी पीऊँगा। वो मैं 2014 में सोचता था, वो मेरे ख्वाब थे। बाबुल सुप्रियो सिंगर जो थे उनका इवोल्यूशन हुआ पॉलिटिकल नेता का हिसाब से या तो मंत्री का हिसाब से। तो मैं जानना चाहता हूं बाबुल दा, आप खुद ऐसे एक केंद्रीय मंत्री हैं जो चोरों के पीछे भाग के, दुश्मन के पीछे भाग के या तो बदमाश के पीछे भाग के उनको पकड़ लेते। ये दबंग जिंदगी भर अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ डॉन, या जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जहाँ मुझे खबर है। इतने साल तक दुनिया भर में गा के इतने पैसे हमने रोज़गार किया है। तो आम जिंदगी में जब वो मौके आए तो अपने आप को भी तो आईने के सामने लाना पड़ता है। तो थोड़ा करके भी दिखाना चाहिए, क्यों नहीं। और वो सच बाबुल अभियान था क्या? हाँ, वो सच बाबुल अभियान था क्या? उसकी तो शुरुआत हुई है, 21 में उसका हम पिनकल में पहुँचेंगे। ये तृणमूल सरकार जो है उनको पश्चिम बंगाल से एकदम निकाल के समुद्र में फेंकना जो है, यही हमारा एजेंडा है। और देखिए, उन्होंने CPM के जो गुंडे थे, सबसे पहला काम जो है, CPM के जो गुंडे थे जो CPM के सरकार से पैसा कमाते थे, गांव-गांव में ये में पैसा कमाते थे, दहशत फैलाते थे,
उन्हीं को दीदी ने ऑब्जर्व कर लिया और उन्हीं को और डेंजरस करके, हाँ वही हरमाद जिसको बोलते हैं, उन्हीं गुंडों को, वो पहले गुंडे थे, अभी ये गुंडे 2.0 है, वैसे करके उन्होंने लोगों के ऊपर अनलिश कर दिया। आप गांव-गांव में जाइए, किस तरीके से कोई सुबह खड़े होकर मेरे साथ बात करेंगे तो शाम को उनके घर पे तृणमूल के गुंडे पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी पीपल्स रेजिस्टेंस हर जगह में शुरू हो गई है। अगर हर जगह में हम सेंट्रल फोर्सेस दे भी नहीं पाए तो लोग जो है वो रेजिस्ट करेंगे। इन गुंडों का राज जो है वो ज़िंदगी भर नहीं चल सकता। बाबुल दा, आप अभी प्रचार में जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो बहुत सारे लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं, लेकिन बाबुल सुप्रियो जो सिंगर थे उनका जैसे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। एज अ पर्सन मैं इवॉल्व हुआ हूँ। संगीत मेरे साथ वो परमानेंट है मेरे लिए। ये पावर, मंत्रित्व ये टेम्परेरी है, मुझे मालूम है कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, लेकिन संगीत जो है वो मेरे लिए परमानेंट है। वही मेरा रूह है। अगर मैं सिंगर के तौर पे अपने आप को, अगर मैं शोज़ नहीं भी करूं, अपने आप को खुश रखूं। मेरी बेटी बॉम्बे में जो रहती है वो सिंगर बनना चाहती है, तो रात को उसके साथ जो है म्यूज़िक में ही जो है हमारा बातचीत होती है। रोज़ रात को सोने से पहले उससे कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटा मुझे बात करना पड़ता है। तो सुबह उठ के भी पहला फ़ोन वो मुझे करती है। तो ये पॉलिटिक्स में आके दो चीज़ में मेरा काफ़ी उपकार हुआ। एक जो है एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा जो है, थोड़ा गुस्से वाला आदमी मैं हूँ, लेकिन उसको कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा क्षमता जो है वो जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत बढ़ गया है। और दूसरा जो है, कई भी लोग जो है झूठ सहने की जो क्षमता है, सामने वाले झूठ बोल रहे हैं, एकदम ब्लेटेंट बेशरम झूठ बोल रहे हैं, उसको सहन करने की जो क्षमता है और उसको क्षमता को एब्जॉर्ब करके उसको सहन करके अपने काम में लगे रहने के लिए जो मानसिकता होनी चाहिए वो बहुत बेहतर हो गया। हमने बहुत गाया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन असली रूप पे अगर उसी का इस्तेमाल हो रही है, हाँ, रूदारी से, तो अब पॉलिटिक्स में आके जो है उसे उस गाने का तात्पर्य जो है और निखार के मेरे सामने आ रही है। बाबुल दा, ऑन अ सीरियस नोट, प्रधानमंत्री 2014 में खुद कहे थे एक मीटिंग से, मुझे दिल्ली में बाबुल चाहिए। उस बात के बाद आपको एकदम सीधा सांसद बनाया गया और फिर आप मंत्री बन गए। तो इस बार आप एक टर्म पूरा बीत चुके हैं, आपका पूरा एक टर्म पूरा हो चुका है मंत्रित्व में। तो अभी क्या लग रहा है पॉलिटिशियन का हिसाब से या तो मंत्रित्व के हिसाब से आपका जो इवॉल्व हुआ है, आप जो मतलब बाहर बह के आए हैं, ये मतलब आगे आप कैसा एक संसद बनना चाहते हैं, ये अगर पता है? अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। हम सब जो है, हम सब में खामियां हैं, हाँ, तो उन खामियों से जो लोगों को परेशानी होती है वो एज ए पर्सन जैसे इवॉल्व होता रहूँगा, उसे कम करने की कोशिश करूँगा। सहने की क्षमता जो मैंने है उसको, देखिए ये लोग जो है 10 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई मजाक नहीं है ये। मैं समझता हूँ कि 5 साल में मैं बहुत निष्ठा के साथ काम किया और उसका फल जो है हमेशा मिलती नहीं है, लेकिन मेरे लिए ज़रूर मिलेगा। बाबुल दा के पास हम लोग लौटेंगे, बात कर लेंगे। फिलहाल बाबुल दा अभी व्यस्त हो गए एक चुनावी मीटिंग में। हम लोग आएंगे, आपके पास बात करेंगे और बाबुल दा से और भी कुछ बातें जान लेंगे। क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ से? हम क्या बोले? क्या लगता है आपको, क्या लगता है कौन जीतेगा? जो अच्छा काम किएगा वही जीतेगा। একটু তাড়াতাড়ি কর বড় লেট হয়ে যাচ্ছে। बीजेपी जिंदाबाद। आप सुनिए, आप बीजेपी समर्थक हैं? बीजेपी समर्थक हैं? यस बीजेपी। আমাদের গ্রামের জন্য কিছু বলতে বলুন। আপনি এখানকার বিজেপি, আরে আমাদের গ্রামের জন্য কিছু বলতে বলুন না। आप यहाँ से कौन जीतेगा? গ্রামে জল পুকুর সমস্যা খুব আছে। कौन जीतेगा यहाँ? बीजेपी। यहाँ से कौन जीतेगा? बीजेपी ऑलवेज बीजेपी। আমাদের গ্রামের সব থেকে বড় সমস্যা
সাফ কথা দাদা, এই জলটা আছে না, এটা মনে হয় আপাতত জলটা আপনি যদি একবার দেখেন না, মানুষের খাওয়ার যোগ্যতা নেই, কোনো প্রাণী খাওয়ার যোগ্যতা নেই। আরে ভাই, তৃণমূলে এই জন্য দাদা আপনাকে রিকোয়েস্ট করে বলছি, তৃণমূলের মানুষ নেতা কটা আছে, তারা তো এরকম জল খাওয়ায়। সব টাকা দিদির পোস্টার ছাপা হয়, ঠিক আছে আপনাকে রিকোয়েস্ট, আমার কাছে। আরে ভাই, আমাদের সব টাকা নরেন্দ্র মোদী পাঠায়। ট্রেড ইউনিয়ন করে সমস্ত কলকারখানাকে বরবাদ করে দিয়েছি 34 বছরে। কেউ এখানে ব্যবসা করতে চায় না। আর যারা তৃণমূলের হারমাত ছিল, এই আমাদের सीपीएम हारमात छिलो। हाँ, एक ही प्रश्न है, आप जब कॉन्वॉय में जा रहे थे खुद नीचे आ गए और पूरा कॉन्वॉय खुद अपने आप संभालने लगे, क्या वजह होगी? कुछ वजह नहीं है, मैं सिस्टमेटिक आदमी हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि कार्यकर्ता। देखिए, मेरी गाड़ी में पानी वानी का भी बंदोबस्त है। जो प्रार्थी होता है उसके घर में गाड़ी में जूस, आम पन्ना, ये सब मम्मी लोग अच्छे से सजा के देते हैं। और ये देखिए, इन लोगों को ये जो पैदल चलते हैं किलोमीटर पे किलोमीटर, अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, इसलिए हमको बोला गया कि अपनी गाड़ी से उतर जाइए और अपनी एसी गाड़ी में बैठ जाइए, और ये लोग मेरे पीछे पीछे भागते रहेंगे। तो ये सब मैं नहीं करता हूँ। और ये आपका कैमरा रहे या ना रहे, ये मैं रोज़ करता हूँ। सबको मालूम है कि उल्टा सीधा होगा तो ज़्यादा गुस्सा करेंगे। अभी सबको बोला है कि पैदल मत चलो, गाड़ी में बैठो। ये अभी मेरे साथ चल रहे हैं क्योंकि मुझे प्यार करते हैं। जैसे मैं गाड़ी में बैठ जाऊँगा, इसमें से बहुत सारे लोग उसमें चढ़ जाएंगे। बाबुल सुप्रियो फिर से अपना चुनावी प्रचार में व्यस्त हो जाए, उनसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे और उनका थोड़ा सा गायकी सुन लेंगे। बाबुलदा, एक कड़वा सच पूछना है आपसे। हाल ही में TV9 भारतवर्ष एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें पूरा देश का 18 MP जो अभी चुनाव लड़ने वाले हैं वो पकड़े गए थे करप्शन के चार्ज में, और खुद बोल रहे थे काला धन नहीं होता तो कैसा होगा। उसमें बीजेपी का 3 MP भी थे। तो आपका पार्टी का नेता, जहां नरेंद्र मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा अगर ऐसा होता है तो भ्रष्टाचार के मामले में तो क्या राय है आपका? इतनी बड़ी देश है, हज़ारों नेता हैं, हज़ारों क्या करते हैं, कार्यकर्ता है। मूल जो हमारा नेता है वो क्या कह रहे हैं और उसके मंत्र में कितने लोग दीक्षित है और काम कर रहे हैं, ये जो है वो मूलभूत चीज़ वही है। आप बीजेपी के पूरे देश में कितने कार्यकर्ता, कितने नेता हैं, आप उसका परसेंटेज निकालिए। अब सबसे बड़े जो गुरु हैं, उनके गुरुकुल से जो सारे शिष्य निकलते हैं वो सब बहुत बेहतरीन होते हैं क्या? एक दो उसमें से जो है ऐसे होते हैं। कोई गलत काम करेगा पकड़ा जाएगा, और क्या, जैसे आपने स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा जाएगा। अच्छा, अभी आप निकलेंगे, फिर से प्रचार करना है। मैंने सुना आपको रात को 2-3 बजे तक प्रचार करना है, उसका पहले 2-3 बजे तक प्रचार नहीं करना है। परमिशन रहती है 10 बजे तक। 10:30 बजे मैं घर पहुंचता हूं, और वहाँ पे अगले दिन में जो है उसकी मीटिंग होती है। फिर उसके बाद सोते 1:30-2 तो बज ही जाता है, थोड़ा ऑफिशियल काम भी करना पड़ता है। बट ये समय जो है ये ऐसा ही रहता है। तो क्या होना चाहिए और क्या होने से बेहतर होता है, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाता हूँ। जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करो, आगे निकलो, ये मेरा मंत्र है। कहो ना प्यार है कि गायकी का 2 लाइन सुना दीजिए हम लोग को। बस इलेक्शन के सीजन में आप वोट मांगने जाएं, मुझे और हमें वोट दीजिए, ये बोलने की जगह में अगर लोग, जैसे आप देख रहे, चाह रहे कि मैं 2 लाइन गाऊँ, कहो ना प्यार है तुमसे प्यार है, यही तो हम लोगों से सुनना चाहते हैं कि उनको हमसे प्यार है। तो ये लक की बात है कि मेरे पास जो गाने के बोल है उसके ज़रिए मैं लोगों को यही बात पहुंचा सकता हूं कि हमें चुनिए, हमें नरेंद्र मोदी के चौकीदार और उनके टीम का एक सैनिक के तौर पे आसनसोल को आगे लेके जाने के लिए, बंगाल को एक स्वच्छ सरकार देने की जो हमारी जो मुहिम है उसमें हमको हेल्प करी, यही बात है। जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान मुझे खबर है।